बिहार में शराबबंदी के बावजूद जो लोग अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं और उस अवैध तरीके से शराब बेचकर जो पैसे कमा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बड़े अधिकारियों के भी पास जा रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पदयात्रा पर हैं और इस पदयात्रा के दौरान जब वह सारण के ईश्वापुर में पहुंचे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर जमकर हमला बोला। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जो लोग अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं और जो उससे कमाई हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा बड़े अधिकारियों के पास जा रहा है। आज हम प्रशांत किशोर के इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। इन दिनों प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा पर हैं और इस जनसुराज पदयात्रा के तहत जब प्रशांत किशोर सारण के ईश्वापुर में पहुंचे हुए थे, तो प्रशांत किशोर ने बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर जमकर हमला बोला और जनसुराज पदयात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में लागू शराबबंदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेमानी है, क्योंकि बिहार में शराब की दुकानें बंद है लेकिन इसकी डिलीवरी घर घर हो रही है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार के लोगों ने भी इस बात को सही मान लिया है कि आज एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है, जो शराब के धंधे में लिप्त है, जो शराब को लेकर आता है, बेचता है और पैसे कमाता है। बिहार पुलिस और सरकारी अधिकारी का एक बड़ा हिस्सा अपना सारा काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस थानों के लिए कहा जाता है कि थानों का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस थाना क्षेत्र में कितनी शराब मिलती है और कितनी बिकती है, इसीलिए अब शराबबंदी पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार के लोगों को कुछ और समझ में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन बिहार के लोगों को राजनीति बहुत अच्छे से समझ आती है। जब भी कहीं चौराहे पर चार लोग बैठ जाते हैं तो वह किसी और की बात करे या ना करे, लेकिन बिहार की राजनीति की बात जरूर करते हैं। और जो लोग चौराहे पर बैठकर सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उनको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब आप अपनी और अपने बच्चों की चिंता करेंगे। सिर्फ चौराहे पर बैठकर बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं वो देश की जनता का क्या करेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो राष्ट्रवाद के नाम पर आप वोट देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर बिहार को अनपढ़ बना दिया गया है। और लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने राज्य में एक चरवाहा स्कूल खोला था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबको चरवाहा बना रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में बिहार में स्कूल कॉलेज सिर्फ नाम के लिए चल रहे हैं, पढ़ाई तो कहीं भी नहीं हो रही है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार की हालत इतनी खराब है क्योंकि एक आदमी चरवाहा स्कूल खोल रहा था और एक चरवाहा बना रहा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और अब सबको चरवाहा बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में आगे यह भी कहा था कि बिहार की जनता में ही सब दोष है, क्योंकि बिहार की जनता को कोई नेता ठग ही नहीं रहा है, क्योंकि बिहार के नेता जनता को पिछले 50 सालों से ठगे जा रहे हैं, मगर बिहार की जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है। इसीलिए बिहार को कोई नेता नहीं ठग रहा है, बल्कि सारा दोष बिहार की जनता में ही है। लेकिन अब एक बार फिर जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बयान आया है, जिसमें उनका कहना है
कि बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेमानी है, क्योंकि बिहार में शराब की दुकानें बंद है मगर घर घर इसकी डिलीवरी हो रही है। और प्रशांत किशोर इसके आगे कहते हैं कि लोगों ने भी इस बात को सही मान लिया है कि बिहार में एक माफिया तंत्र सक्रिय हो गया है जो बिहार में शराब के धंधे में लिप्त है, जो शराब लेकर आता है, बेचता है और उससे पैसे कमाता है। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।